हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं वहाँ पर हमने सेल को, जो कि सेक्शन 54 में है, और उसी के साथ में जो सेलर और बायर हैं उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं, उनकी जो राइट और ड्यूटीज़ हैं बायर और सेलर की, सेक्शन 55 के रिगार्डिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेसन की अगर मैं बात करूं तो आज हम यहां पर सेक्शन 56 मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेज़र को कंप्लीट करेंगे। आज के लेसन में मैं इस टॉपिक को समझाऊं उससे पहले कुछ जनरल बातें आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। आपको पता होगा कि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 81 भी है, जो कि मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ के विषय में बताता है। इन दोनों में बहुत ही कम अंतर है। पहले इनके अंतर को समझ लीजिए, आगे हम फिर सेक्शन 56 को पढ़ाएंगे। देखो, सेक्शन 56 जो है वो सब्सिक्वेंट बायर को यह राइट देता है कि वह सब्सिक्वेंट परचेज़र को यह राइट दिया गया है कि वह राइट ऑफ मार्शलिंग की मांग कर सकता है। यहाँ पर जो मार्शलिंग का नियम है, जो राइट ऑफ मार्शलिंग है सेक्शन 56 के तहत, वो यह अधिकार सब्सिक्वेंट परचेज़र को दिया गया है। पर अगर वहीं पर मैं सेक्शन 81 की बात करूं तो यह अधिकार सब्सिक्वेंट मोर्गेजी को दिया गया है। सेक्शन 56 का जो ये राइट है वो सेल से रिलेट करता है, पर सेक्शन 81 का जो ये राइट है वो मोर्गेज से रिलेट करता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन 56 की, जिसमें मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेज़र बताया गया है। आप इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करिए, बहुत जल्दी आप समझ लेंगे इसे। देखिए, ए है, एक पार्टी है, उसके पास में यह 3 प्रॉपर्टीज़ थी। ए के पास में क्या थी? ए के पास में यह 3 1 2 3 करके 3 प्रॉपर्टीज़ थी। अब ए ने क्या करा? ए ने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को बी के पास में जाकर बंधक कर दिया, मोर्गेज कर दिया। फिर समझ लो, ए के पास में 3 प्रॉपर्टीज़ थी, 1 2 3 3 प्रॉपर्टीज़ थी ए की। उसने बी के पास जाकर यह प्रॉपर्टीज़ बंधक कर दी हैं, मोर्गेज कर दी हैं बी के पास जाकर उसने। अब आगे जाकर ए की प्रॉपर्टी थी, ओनरशिप तो अभी भी ए की है भाई। आगे जाकर ए ने अपनी नंबर 1 प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है। किसको सेल कर दिया? सी को सेल कर दिया है उन्होंने। सी कौन बन गया? अब यहाँ पर सी बन गया यहाँ पर बायर। याद रखना, सी को ही यहाँ पर सब्सिक्वेंट परचेज़र कहा गया है। ठीक है, अब समझ लो आगे का खेल। अब यहाँ पर जब प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र हो गई है तो यहाँ पर जो ये सी है, अब कौन सी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र हुई थी? नंबर 1 प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र हुई थी। तो यहाँ पर जो यह सी है वो इस बी से कह सकता है कि आपका जो मोर्गेज डेब्ट है ना, वो आप पहले इन 2 प्रॉपर्टी से वसूल करिए, नंबर 2 और नंबर 3 से वसूल करिए। आप उस नंबर 1 प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए जो सेल हुई है, उसको रहने दो। उसके अलावा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे अपना मोर्गेज डेब्ट आप वसूल कर लीजिए। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि अगर जो बी है उसका मोर्गेज डेब्ट इन 2 प्रॉपर्टी को बेचने पर भी वसूल नहीं हो पाता है पूरा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ए ने अपनी नंबर 1 प्रॉपर्टी सी को बेच दी, सी तो बायर बन गया अब उसका। अब यहाँ पर सी यहाँ पर बी से क्या कहेगा? सी यहाँ पर बी से यह कहेगा कि आपका जो ऋण है, वो आपका जो डेब्ट है, मोर्गेज डेब्ट, आप 2 और 3 प्रॉपर्टी से वसूल कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तब यहाँ पर जो बी होगा वो फिर इस नंबर 1 प्रॉपर्टी से भी अपना पैसा वसूल करने का राइट रखेगा और वो इस प्रॉपर्टी को बेचकर फिर अपना पैसा वसूल कर लेगा। फिर से वही क्वेश्चन अराइज हो गया, फिर इस सी के पास क्या राइट बचेगा? तब ये सी जो है यहाँ पर, जो इस प्रॉपर्टी का सेलर था ए, वो उससे पैसा वसूल करेगा। फिर क्लियर था? इसे ही कहते हैं मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेज़र। यही पूरा नियम था। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने इस पॉइंट को आपको इसे क्लियर करवा दिया है यहाँ पर।
और इसी के साथ ये क्लास इतनी सी थी, आज की क्लास हमारी है यहाँ कंप्लीट हो जाती है। यह टॉपिक इतना ही था। इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए अच्छी तरह से, यह पॉइंट बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा।